तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायेता आरास्ते राजन्य सूर इसव्योतिव्याधि महारथो जायेता दौत्रिधेनुर्वोढा नड्वानाशु शक्ति पुरंधियोषा जिष्णुरथेस्ता सभेर्यो युवास्य यजमानस्य वीरो जायेता निकामे निकामे नाह पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पच्यन्ता योगक्षेमो न कल्पता। जरूर कोई ये मायावी राक्षसी माया है। आप निश्चिंत रहो, राम का कुछ नहीं होगा। सीता व्याकुल है, बार बार आग्रह करती नहीं तुम जाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता क्योंकि राम ने मेरी ड्यूटी लगाई भैया ने। जब बार बार आग्रह किया नहीं गए लक्ष्मण, फिर कटु शब्दों का प्रयोग करती है और ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग किया कि सामान्य व्यक्ति भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कहती है? कहती है लक्ष्मण आज तेरा असली चेहरा हमारे सामने आया। हम तुझे यति समझते थे, सेवक समझते थे, तू हमारी सेवा के लिए वन में आया, लेकिन मुझे नहीं पता था तेरे अंदर क्या छिपा हुआ। आज पता लगा तेरी कुदृष्टि मेरे ऊपर थी। ये शब्द बोला। तो इसी दिन की प्रतीक्षा में था कि राम का जीवन संकट में हो और मैं सीता पर अधिकार कर। लक्ष्मण जैसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को छोड़ के वनों में गया है, उसको कोई ये शब्द कह दे, बर्दाश्त से बात ही ना चाहते हुए जाता है और फिर कहता है कि देखो मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ। जब तक मैं या राम ना आए आप इस आश्रम से बाहर मत जाना। सीता ने वो काम भी किया। रावण ने एक बार कहा, आश्रम से बाहर चली गई। तो सीता कहती है यदि दो गलती मैं ना करती, वाणी का मिसयूज, दुरुपयोग और मर्यादा का उल्लंघन, तो ये बुरे दिन हमें ना देखने पड़ते। सीता जैसी किसकी बेटी थी? जनक की, जिसे हम विधेय कहते हैं। कितना ज्ञानी व्यक्ति था, उनकी पुत्री थी। और वो नारी जिसे हम माता कह के पुकारते, यदि वो गलती कर सकती है तो हम और आप क्या नहीं कर सकते? थोड़े से लोभ में, मोह में, द्वेष में, ईर्ष्या में आकर के वाणी का मिसयूज नहीं करते। थोड़े से आवेश में आकर के। वेद का मंत्र ये बात कह रहा है, जीवन में चाहे कितना भी संकट आए, कितने भी विषम स्थिति आए, लेकिन वाणी का मिसयूज कभी नहीं करना। और इसे ऐसे नाप तोल के बोलना जैसे सत्तुओं को साफ किया जाता है और सत्तू फिर अमृत बन जाता है स्वास्थ्य के लिए। तो आप भी वाणी का नाप तोल के प्रयोग करो, सोच समझ के। यदि कोई ऐसे शब्द मुझे बोले तो मुझे कैसा लगे, और जो अच्छा नहीं लगता वो कभी मुझे नहीं बोलना चाहिए। जो नाप तोल के बोलते हैं, वेद का मंत्र कहता है उसकी वाणी में लक्ष्मी का निवास हो जाता है। वो जिसको एक बार में शब्द बोल दे, लोग पागल होते हैं, उसके पीछे घूमते हैं। ये जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उनके पीछे दुनिया क्यों चली? क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, सोच समझ के बोलते थे। और जो बोलते थे उसे अपने आचरण में लाते थे, व्यवहार में लाते। अभी हम स्वामी दयानंद का जन्मदिन मना रहे ना, उनके जीवन में घटना आती है।
जब गुरु विरजानंद की कुटी से निकले, ज्ञान में कमी नहीं थी, कुंभ में जाकर डेरा डाला, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। स्वामी दयानंद कहते हैं अपने जीवन चरित्र में कि मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ, मैं इतनी अच्छी बात कहता हूँ, लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। कहते बहुत अच्छी बात है, और जाकर के फिर अपने उसी रंग में लग जाते हैं। विचार करते हैं मेरी वाणी का प्रयोग क्यों, उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। तो स्वामी दयानंद कहते हैं मैंने सब कुछ छोड़ करके वनों की ओर प्रस्थान किया और वहां साधना करी। विचार किया कि मेरी वाणी में तेज क्यों नहीं है, प्रभाव क्यों नहीं है। तो पता लगा कि जो कुछ आप बोल रहे हो पहले अपने आचरण में लाओ, अपने व्यवहार में लाओ, इसके अंदर रम जाओ, और फिर नाप तोल के जो शब्द बोलोगे उसका प्रभाव होगा। फिर वो स्थिति आ जाएगी, जो हम बोलेंगे वो सत्य सिद्ध होगा। लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है। चाहे कितने भी विषम स्थिति आए, हमने कभी भी वाणी का मिसयूज नहीं करना। ये काम आसान नहीं है, असंभव भी नहीं है, कठिन बहुत है। इसके लिए निरंतर सतत प्रयास करने की आवश्यकता है, निरंतर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसीलिए वेद का मंत्र कहता है जितना कठिन सत्तू को तैयार करने में है, उससे ज़्यादा वाणी को साफ करने में है, इस पे कंट्रोल करने में है।